हेलो भाई, मैं शुभम यादव। एनडीए 2022 दोनों क्वालिफाई किए हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है भाई, मेरी कंटेंट पे निस्संदेह हो गए रहो भाई। जितना मैं करा दूंगा उतना कंटेंट, जितना मैं कंटेंट 20 मिनट में दूंगा, 10 मिनट में दूंगा, उतना सारे टीचर आपको एक घंटा 1.5 घंटे में प्रोवाइड करेंगे भाई। निस्संदेह होके मेरे पे भरोसा करो, ट्रस्ट मी। बिल्कुल भाई, मैं बता रहा इसे बाहर नहीं जाने को। जितना मैं करा दूँ उतना सुनो, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ज्योग्राफी का बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है वो सुनो। सर्वप्रथम भूगोल शब्द, जो भूगोल शब्द है का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एरोटोस्थिनीज ने किया। अब क्या होता है, जो भूगोल वर्ड ये एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक विद्वानों ने कहा था, ये एक ग्रीक शब्द भी है, ठीक है, इतना याद रखना। ग्रीक विद्वानों ने जो 200 से 76 से 194 ईसा पूर्व में दिया था, ये एक ग्रीक वर्ड भी है, इतना भी याद रखना, ठीक है। दोनों चीज़ें में बाइलिंगुअल लेकर चलेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों है, ठीक। द वर्ड ज्योग्राफी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एरोटोस्थनीज ए ग्रीक सोलर, ठीक है। अब क्या कहते हैं दोनों, भाई मैं बता रहा हूँ इससे बाहर नहीं आने को, ठीक है भाई। जैसी मैं पीडीएफ बना के चल रहा उसी हिसाब से पीडीएफ आप भी चलिए, क्योंकि एकदम लिखना भी और आपको बोलना भी थोड़ा वैसा हो रहा, ट्रस्ट मतलब थोड़ा घबराहट ऐसी हो रही, बट लिखने में और बोलने में दोनों में थोड़ी दिक्कत हो रही है भाई, इतनी तेज नहीं तो, ठीक है। ये देखो, यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल पृथ्वी वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका नाम होता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी मतलब पृथ्वी की जैसे ज्योग्राफी है, तो जियो मीन्स पृथ्वी, ग्राफी मीन्स वर्णन। जीईओ, जियो मीन्स होता पृथ्वी इंग्लिश वालों के लिए, बच्चों के लिए, और ग्राफी मीन्स होता वर्णन, ठीक है। तो अगर इन दोनों शब्द को मिला दोगे तो हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। द वर्ड इज डिवाइडिंग फ्रॉम टू ग्रीक रूट, ठीक है, रूट्स अर्थ एंड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन की सब वर्णन, ठीक है। व्हेन पुट टुगेदर इट मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है भाई। जिसको इंग्लिश में पढ़ना वो इंग्लिश में पढ़े, जिसको हिंदी में पढ़ना वो इंग्लिश में हिंदी में पढ़े, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का जो श्रेय है वो यूनानी के निवासियों को जाता है। सबसे पहले यूनानी लोगों ने ही भूगोल शब्द का वर्णन किया था, ठीक है। और भूगोल शब्द किसने दिया था? एराटोस्थनीज ने। और एराटोस्थनीज है, इसे भूगोल तो कहा जाता है जनक, लेकिन इसे गणित का भूगोल, जो गणित को सबसे पहले प्रयोग में लाया था भूगोल में, वो भी एराटोस्थनीज है, ठीक है भाई, इतना भी याद रखना। सबसे पहले गणित का यूज जिसने किया था ज्योग्राफी में, वो भी एराटोस्थनीज है, ठीक है। धीरे धीरे आगे चलते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं क्लास। प्लीज़ भाई आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, ठीक है भाई। जितना आप सपोर्ट दोगे उतना ही हम भी आगे बढ़ेंगे, वरना भाई इतनी मेहनत लग रही है भाई, तो थोड़ा बहुत भरोसा करो भाई, ठीक है। हेकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियड अर्थात पृथ्वी का वर्णन सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। देखो हेकेटियस की पुस्तक कौन सी? जस पीरियड, ठीक है। भूगोल के जनक किसे माना? हिकेटियस को। भूगोल शब्द किसने दिया था? एरोटेस्ट्रीज ने। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, ठीक है। जियो मतलब गोल, ठीक है, उसी हिसाब से चलते हैं। जियो मतलब गोल और ग्राफी में पृथ्वी, तो जो दोनों वर्णों को अगर मिला दिया जाता है तो जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। जबकि होता है पृथ्वी, जियोग्राफी मीन्स होता है पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी का वर्णन लिख सकते हैं, ठीक है। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में, ठीक है भाई, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली थी। मान्यता मिली है, लेकिन 20वीं शताब्दी में नहीं चालू करा था, ठीक है। भूगोल के जो स्वतंत्र अध्ययन करने के लिए जो मान्यता मिली थी वो 19वीं शताब्दी में इन्हें मान्यता मिली थी। ज्योग्राफी वाज रिक्वायर्ड एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट फॉर स्टडी ओनली इन द 19th सेंचुरी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। कैसा लग रहा है कंटेंट, आप बिलीव नहीं कर सकते, इससे बढ़िया आपको कोई कंटेंट नहीं प्रोवाइड करेगा, ये मैं बता रहा हूँ। 20वीं शताब्दी के आरंभ में, ठीक है, आप सुन लो, 20वीं की शताब्दी आरंभ होगी। 20वीं की शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन के रूप में विकास हुआ। क्या हुआ? 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन के रूप में विकसित हुआ, ठीक है। इतनी बात समझ में?
इन द early 20th century, geography developed as the study of the international between humans and the environment। ठीक है, कोई अब क्या कहते हैं, जैसे इसको दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, शब्द विचारों को, जैसे भूगोल के शब्द विचार के लिए दो भाग। ठीक है, नंबर 1 पे आता है संबंधवाद। क्या होता है? संबंधवाद। एक होता है निश्चयवाद। ठीक है, दो भागों में बांटा गया था, संबंध और निश्चयवाद। तो संबंध क्या कहता है? इसके अनुसार मनुष्य और परिवेश, संबंधवाद क्या है? इसके अनुसार मनुष्य और परिवेश में परिवर्तन करने में सक्षम है, और वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनेक संभावनाओं का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। ये विचारधारा सक्षम है। ठीक है, ये संबंधवाद हो गया। भाई मैं बता रहा, जैसे मैं हेडिंग डाला, मैं ये फर्स्ट लिख लिखा, हेडिंग डाला संबंधवाद, ऐसे ही आप भी लिख लेना। इंग्लिश में भी मिलेगा, लेकिन इंग्लिश में संबंधवाद को इंग्लिश में नहीं लिखा रखा है। ठीक है, वो आप अपना लिख लेना। ठीक है, इतना बात समझ में आए। और ऐसे ही दूसरा पॉइंट होगा, वो भी ज्योग्राफी निश्चयवाद जो होगा वो भी लिख के देंगे बाकायदा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मैन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग चेंजेस इन हिज एनवायरनमेंट एंड ही कैन यूज द मैनी पॉसिबिलिटीज। अब देखो, पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड बाय नेचर एज फार एज वाइज दिस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात दोनों में दे रखा है। ठीक है, एडोलॉजी कैपेबल, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप यूज़ मतलब जिसको जिस भाषा में जिस लैंग्वेज में स्टडी करना वो कर सकता है। ठीक है, निश्चयवाद क्या कहता है? सुनो, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वच्छ पूर्व कर कुछ करने की स्वतंत्रता का काम है। इस विचारधारा को प्रमुख समर्थन है। एक तो रिटर हो गया, या सॉरी भाई, रेटजेल हो गया। ठीक, एक रेटजेल हो गया, तो एक होता है हिटगट, एक होता है हिट गठन होता है। ठीक है, एक और होता है हैंडी गठन होता है कुछ। ठीक है, वो भी तीसरा नाम है हैंडी गठन। ठीक है, तीन होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब आपको इंग्लिश में क्लियरली, अकॉर्डिंग टू दिस ऑल द एक्शंस ऑफ मैन आर डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट, हेंस मैन हैज द फ्रीडम टू डू समथिंग क्लियरली। ठीक है, द मैन प्रोफाइल। ठीक, कोई दिक्कत आप अपने हिसाब से कोई क्लियर। ठीक है, अब सुनो, भूगोल के जनक मुख्य रूप से एराटोस्थेनीज को माना जाता है। ठीक है भाई, क्योंकि उन्होंने भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया था पृथ्वी की परिधि की गणना। देखो, जो एराटोस्थेनीज है भूगोल को भी जनक माने जाते हैं, और इन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना की और गणित को पहले। ठीक है, एक होता है अलेक्जेंडर वॉन हार्वर्ड का आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है, फैराडे के मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में हम देख के बता रहे हैं। ठीक है, देखो, एक तो ज्योग्राफी के जनक जो आता है वो एराटोस्थेनीज को माना जाता है, और पहली बार इन्होंने गणित को भी जोड़ा था, और पृथ्वी की परिधि का पता भी इन्हीं ने लगाया था। तीन तीन चीज़ हो गई, पृथ्वी की परिधि का पता लगा, और उसका जनक भी माने जाते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, गणित को भी जोड़ा था। तीनों को जोड़ा था इन्हीं ने। ठीक है, और जो लास्ट में जो आते थे वो फ्रेडरिक होवर्ल्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर होवर्ल्ट। और मानव विज्ञान यानी जो द फादर ऑफ ज्योग्राफी इज मैनली कंसाइडर वाडू। ठीक है, एराटोस्थेनीज बिकॉज इज द यूज ए वर्ड ज्योग्राफी इन कैलकुलेट द। ठीक है, अब देखो एराटोस्थेनीज के बारे में लिखो, इन्होंने भूगोल पूरा लिख रखा। भूगोल का पिता कहा जाता है, क्योंकि अब जैसे आपने बताया ना, उसी हिसाब से मैंने कहा आपको भूगोल पूरी डिटेल देता हूँ। ही इज काइल्ड द फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, किल्ड द फादर ऑफ ज्योग्राफी बिकॉज ही वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड ज्योग्राफी वर्ड सबसे पहले यूज करो, एंड अकॉर्डिंगली एक्चुअली। ठीक है, एक होता है कन्फ्रेंस ऑफ द अर्थ एज वेल इज इम्पोर्टेंट मैप्स। ठीक है, हाँ, इम्पोर्टेंट जो मैप है वो भी किसने दिया था? मानचित्र निर्माता किसे माना जाता है? जबकि मानचित्र निर्माता अलेक्जेंडर माना जाता है, लेकिन ना मानचित्र भी इन्होंने भी दिया था। ठीक है, वह कायदा आपको लिख के भेजा। अब क्या कहती कुछ विद्वान इन्हें भी भूगोल का जनक मानते हैं, क्योंकि इन्होंने पृथ्वी की व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया। अब भूल भी सकता है व्यवस्थित भूगोल के जनक किसे माना जाता है, तो ये कहती है इसको। और
आधुनिक भूगोल के जनक किसे माना था? हिकेटियस को। दोनों याद रखना भाई, ठीक है। आज की क्लास में थोड़ा इतना ही रखेंगे, कल अपना यूनिवर्स चालू करेंगे, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में चालू करेंगे, तब हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन कम से कम नहीं 20 मिनट की क्लास खींचेंगे, 20 से 25 मिनट की क्लास, ठीक है। उसमें ब्रह्मांड का थोड़ा बहुत ख़त्म कर देंगे आदत, ठीक है। हिकेटियस का हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी लिखो अलेक्जेंडर वन हॉवर्ल्ड, ठीक है। अलेक्जेंडर वन, इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक, इस संस्थापक भी माना, देखो इन्हें आधुनिक वर्ग के जनक भी माना जाता है, ठीक है, जिन्होंने भूगोल को स्वतंत्र वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित किया था, ठीक है। आज की भाई क्लास यहीं तक रखते हैं, कल जो अपना चालू करें यूनिवर्स, ठीक है। मैं जितना मैं दे दे रहा हूँ इतना आप बाकायदा अपने नोट्स में लिखिए और नोट्स को बार बार लर्न करिए, बार बार याद करिए, ठीक है भाई। कल मिलते हैं फिर सुबह 6:30 बजे, ठीक है भाई। और कैसी क्लास लगी है प्लीज़ सब्सक्राइब करते चलें, आप मेरा सपोर्ट दें, हम फुल आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देंगे।